यहाँ पर अभी हम लोग एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड द अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। सो रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि हम आप लोगों का सारा क्या कर सके, फटाफट जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सके। और डेफिनेटली अभी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ एग्जाम में ठीक उसी तरह से आपका पेपर आने वाला है। ओके डन, चलो लेट्स ज्वाइन। थोड़ा सा और स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर दो ताकि ये सेशन में और मजा आ जाए, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही मोटिवेट मिलेगा मुझे, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंट्स फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न मतलब होता है क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट तो फाइंड करना है जैसे, लेकिन नॉट प्रॉफिट कंसर्न मतलब जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, पहले सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इन लोगों को बनाना पड़ता है, अपने अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है नॉट प्रॉफिट कंसर्न के अंदर। इन लोगों का जो मेन मकसद होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, अगर मैं शॉर्ट में बता दूं, ये थोड़ा सा समझने की जरूरी है, ऑब्जेक्टिव आप लोग का कवर हो जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड द सर्विस, मतलब जो भी आपके पास में है जो मेंबर है उनको क्या देना है, सर्विस देना है। इनका प्रॉफिट अर्न करना मतलब प्रॉफिट इन लोगों का मकसद नहीं होता है। ठीक है, दिस कंसर्न आर फॉर्म प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ, मतलब कौन से इसमें बिजनेस कवर होते हैं वो सारी चीजें लिखिए। द मेंबर ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गेट ए डिविडेंड, अगर मैंने पैसा लगाया भी अगर ऐसे बिजनेस में तो मुझे डिविडेंड कुछ मिलने वाला नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ द सच कंसर्न डन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर, ये सारे तुमको एकदम समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा स्टूडेंट्स, क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट और पेमेंट। और आप लोग को क्वेश्चन में 99% आपको अभी तक जितने भी सम्स हुए हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बोला गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया, क्या बोला गया है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ और कैसे क्या टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में वो भी क्या करूंगा स्टूडेंट्स मैं कवर करने वाला हूँ। डन, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ, अभी मैं बताऊंगा क्या लिखना रहेगा। ठीक है, अब सबसे जो पहला अकाउंट जो स्टूडेंट्स बनेगा आप लोग का वो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जरा साथ में बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोला स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च जो भी रहेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर। यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे इनकम। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इनकम, अमाउंट यहाँ लिखेंगे क्रेडिट और यहाँ लिखेंगे डेबिट। पहला अकाउंट समझ में आ गया आप लोगों को? सर आ रही है आवाज आपकी? ओके, तो फिक्स सर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी भी आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी, अब आएगी आवाज, थोड़ा माइक गिर गया था मेरे से। स्टूडेंट्स चेक नाउ, तौफिक चेक करना आवाज आ रही कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स। तौफिक आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? तौफिक, ओके। तो पहला अकाउंट कौन सा बनेगा तुम्हारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है, और जो दूसरा आप लोग का बनेगा दैट इज अ बैलेंस शीट। क्या बनेगी स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च 2000, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि सबको क्लियर हो गया? सर ऑब्जेक्टिव का करोगे? ऑब्जेक्टिव करेगा स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे 12 मार्क्स के जो कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जब मैंने आपको बोला हूँ मैं करवाऊंगा तो ये मेरे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी इसके लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या समझना है आपको, क्वेश्चन में कैसा भी कुछ भी रहने देना। देखो आप लोग को पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग को ना आंसर में अभी क्वेश्चन ना ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, कैसा आएगा, ये रिसिप्ट रहेगी, ये पेमेंट रहेगा। ये क्वेश्चन है आप लोग का, रिसिप्ट और पेमेंट क्या है ये अच्छे से समझो। ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, ये क्वेश्चन है आप लोग का, क्या है
क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। आंसर में हम लोग को बनाना है स्टूडेंट सबसे पहला एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। एक्सपेंडिचर में ये सारी चीज़ें आती है, जैसे कि सैलरी हो गया, पेड फॉर द लास्ट ईयर तो माइनस करते सबको पता है, वेजेस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट, कन्वेंस रेट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, ये ऑलरेडी हम लोग ने फाइनल अकाउंट में पढ़े हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल देख सकते हैं आप लोग, स्पोर्ट्स मटेरियल का एक पूरा फॉर्मूला है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मतलब एक साल में मैंने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया हो। तो ओपनिंग स्टॉक के पहला, फिर प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद रहेगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कभी कभी तुम्हारा स्टेशनरी का भी आता है और ड्रग्स के लिए भी आता है, तो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना। पहला क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस, फिर क्लोजिंग स्टॉक। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड द पीरियोडिकल्स, क्या लिखा है, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे हैं, क्या है, खर्चे हैं तुम्हारे प्रॉफिट कंसर्न के, ठीक है, एनपीओ की। अब इनकम में क्या क्या आएगा, सबसे पहला जो इनकम होती है दैट इज अ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं ये तुम्हारे लिए रिसिप्ट है, क्या है, रिसिप्ट है, ठीक है, फीस से बोल सकते हैं। अब ये डोंट बी कन्फ्यूज, मैं आपकी इसका शॉर्ट टर्म बता दूंगा, आपको वैसे ही याद रखना, ठीक है। आपकी वीडियो देख के पोस्टिंग आ गई, बट थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है होती, ओके ओके, डोंट वरी, अभी वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्राउंड रेंट, सैलरी रिसिप्ट, ये पूरा इनकम है स्टूडेंट्स, ओके, क्या है, ये पूरा इनकम है। और ये तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़े हैं, क्या है, एसेट हम लोग को पता ही है, कैश इन हैंड, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स तो इसमें आता नहीं लेकिन दे दिया, ठीक है। मोटर व्हीकल्स, लाइब्रेरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कुछ भी अगर स्टॉक रहेगा जो बच जाएगा हम लोगों को यही लिखना रहेगा, ठीक है। एक्वायर्ड इंटरेस्ट, अभी तक मुझे मिला नहीं लेकिन मिलेगा आज नहीं तो कल। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। अगर हम बात करें लाइबिलिटी में, ये हो गया। अब ना स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोग को 3 टाइप के क्वेश्चंस बताता हूँ, एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर मैं आता हूँ स्टूडेंट्स, तो पहला वैरायटी देखो, जहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, पहला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, जहाँ पर आपको सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट दिया, क्या दिया है, रिसिप्ट और पेमेंट, 50% ये एग्जाम में आने का चांसेस है, ठीक है, जहाँ पर आपको रिसिप्ट दिया रहेगा और पेमेंट। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है स्टूडेंट्स, कुछ भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया रिसिप्ट, ये हो गया पेमेंट, और नॉर्मल जो तुम्हारा एडजस्टमेंट है ये रहा एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आप लोग को बनाना क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहेगा, क्या बनाना रहेगा, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। अच्छा, पहले मैं क्या कर लो, तीनों टाइप के वेराइटीज बता देते, ठीक है। पहले में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट रहेगा। अब एक वेराइटी और स्टूडेंट्स, जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को बैलेंस शीट भी रहेगी, क्या रहेगी, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, उसके बाद में आपका रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सेकंड वेराइटी। लेकिन आंसर में हमारा सेम होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, कुछ भी चेंजेस होने वाले नहीं। ये तुम्हारा सेकंड वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5% आने का चांसेस है, बिकॉज अभी तक जितने भी पेपर हुए 2021 से, तो एक ही बार ये एग्जाम आया 2021 में, उसके बाद में ऐसे टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। सर नाम लोन है, शेख दानिश, ओके ओके, चलो सबका नाम ले लेंगे। सर अगर टैली नहीं कर पाए तो अब क्या होगा, सब बता दो, डोंट वरी, ठीक है। सेकंड वेरिएंट समझ में आ गया स्टूडेंट्स, एनपीओ का, जहां पर आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दी रहेगी और एक रिसिप्ट और पेमेंट, ये चांसेस बहुत ही कम है, बहुत मतलब बहुत ही कम है, एक ही बार एग्जाम है। अब जो थर्ड वेराइटी है स्टूडेंट्स, जो कि तुम लोगों का इससे में होता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहेगी स्टूडेंट्स, क्या दिया रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या दिया रहेगा स्टूडेंट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या दिया रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डन। तो ये तीनों टाइप के हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप लोग को आज के लाइव सेशन में कवर करवा दूँ। तो स्टूडेंट्स सभी को मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो अभी ना मैं आप लोगों को डायरेक्टली ना जो एग्जाम में 1-2 सम आया उसको ले लेते, ताकि एक आपको भी आइडिया मिल जाएगी कि हाँ भाई एग्जाम में जो सम आ रहा है अगर सर वही करवाएंगे तो बेनिफिट आप लोगों का ही है, ठीक है। चलो मार्च 2020, ये तो ये हो गया, 2024 का करते, ठीक है, ओके। चलो मार्च 2024,
स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट है और डायरेक्टली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट टिक करना। जैसे कि रिसिप्ट इन ईयर्स, विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी, तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे स्टार करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, तो यहाँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टार करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, स्टार। ठीक है साक्षी, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ एक्टिव रहो, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगी। उसके बाद में बोल रहा है स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो स्टॉक है कहीं पर, हाँ ड्रग्स है, ड्रग्स पे करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट और सैलरी, कहीं पर दिख रहा है रेंट, हाँ सर मिला, सैलरी भी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में फर्नीचर और इक्विपमेंट्स, फर्नीचर कहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, फर्नीचर और इक्विपमेंट, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद में बोला सर 40% कन्वेंस हैज अ डोमेस्टिक यूज, तो कन्वेंस कहीं दिख रहा है कि हाँ सर कन्वेंस भी दिख रहा है, डन। अब याद रखना स्टूडेंट्स हमेशा, ये जो रिसिप्ट होता है ना, रिसिप्ट का खाली दो ही जगह जाता है, या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी। एक और मैं इजी तरीका बताता हूँ स्टूडेंट्स, टॉपिक जरा ध्यान रखना, रिसिप्ट का पूरा इनकम में लिख देना। अगर क्वेश्चन में फंड रहा, क्या रहा भाई, जैसे कि कैपिटल फंड हो गया, कुछ भी अगर फंड रहेगा ना तभी लायबिलिटी में लिखने का, बाकी ये पूरा कहाँ लिखेगा तू, इनकम में। कहाँ लिखोगे भाई आप लोग, इनकम में। सर वॉइस बहुत स्लो आ रहा है, तो आप इस थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा दो स्टूडेंट्स, माइक तो जो में है ताकि डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने ऐसा रखा हो। अब देखो आवाज कैसा आ रहा है, लेट्स चेक नाउ। ओके चलो डन, ये समझ में आ गया इतना। रिसिप्ट का हमेशा कहाँ लिखोगे बेटा आप लोग, इनकम में लिखोगे। लायबिलिटी में तभी लिखना है जब यहां पर कहीं पर फंड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, फंड दिया रहेगा तभी लिखने का। या तो अगर ऐसा होता है कभी कभी ब्रैकेट में दिया रहेगा कैपिटल करके, क्या दिया रहेगा, कैपिटल करके, ठीक है। और ये पेमेंट का हमेशा सिर्फ दो ही जगह जाएगा, या तो फिर वो एक्सपेंडिचर होगा या तो फिर वो एसेट, बस इसके अलावा तीसरी जगह जाने वाला नहीं। हाँ सर ये ड्राइंग है ना, ड्राइंग जाएगा आप लोगों का कैपिटल फंड में से माइनस होता है, क्या होता है, कैपिटल फंड में से माइनस। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। हो सकता है कि आने वाला जो पेपर होगा, मतलब जो 28 को जो पेपर होगा, जो आप लोग 3 बजे 2 बजे पेपर दोगे, सेम टू सेम सम आएगा, थोड़ी से इसमें चेंजेस होगी। सर इसका कुछ फॉर्मेट है, पहली लाइन में क्या लिखना है, यस माय डियर इसका भी एक फॉर्मेट है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ स्टूडेंट्स, लायबिलिटी में हमेशा ना आपको लिखना है कैपिटल फंड, क्या लिखोगे, कैपिटल फंड, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, कैपिटल फंड। क्या बोला मैंने, क्या लिखोगे, कैपिटल फंड। ओके नेक्स्ट। और इनकम में अगर आप लोग का क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन है तो हमेशा पहली लाइन में क्या आना चाहिए, बाय सब्सक्रिप्शन। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, बाय सब्सक्रिप्शन। है क्या क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन, नहीं था सर आपने लिख दिया, चलेगा कोई इशू नहीं, डैश डाल देगी। अब यहाँ पर देखो डॉक्टर अनीश की बुक है, कोरंगर स्टार्टेड, तो यहाँ पर क्या है, वो आदमी का जो इसका भी बुक रहेगा उसका नाम लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अनीश कोरेंगर, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर है स्टूडेंट्स, 2020। समझ में आ रहा है, 2020, डन। यहाँ तक कि समझ में आ गया भाई, जिंदाबाद करना है, लेकिन पहले सम को अच्छे से समझो तौफीक बेटा आप, ठीक है बेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला रिसिप्ट का लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैश इंट्रोड्यूस मतलब होता है कैपिटल फंड। याद रखना अगर कैश इंट्रोड्यूस दिया है मतलब वो कैपिटल फंड है। क्या है बेटा, कैपिटल फंड। ऑलरेडी मैंने कैपिटल फंड लिखा हो तो मुझे सिर्फ अमाउंट लिखना है, अमाउंट है तुम्हारा 50,000, और ये हमेशा इनर कॉलम में ही लिखोगे आप लोग। कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में ही लिखोगे। कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में ही लिखोगे, ओके डन। यहां तक कि समझ में आ गया आपको। कैपिटल फंड, कैश इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, कैपिटल फंड। कैश इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, कैपिटल फंड। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैश इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल फंड है, ठीक है। चलो अब क्या दिया, विजिट फीस, तो बाय विजिट फीस। अमाउंट कितना है विजिट फीस का, 20,000। अमाउंट इनर कॉलम में लिखिए ताकि इसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी 20,000, ठीक है। एक लाइन छोड़ दो।
उसके बाद में पूरा इनकम में लिख देने का स्टूडेंट्स, तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा हम लोग को। बाय रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, ठीक है, अमाउंट है 60,000, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखे, क्यों, इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है, ओके। उसके बाद में लिखेंगे बाय सेंड्री रिसिप्ट, क्या लिखा है स्टूडेंट, सेंड्री रिसिप्ट, मैंने अभी बताया था पूरा हम लोग को इनकम में लिखना है 10,000, बाय सेंड्री रिसिप्ट, अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, 10,000। चलो यहां तक कि कोई भी बच्चे को कुछ भी डाउट है क्या, यहां तक कि आपको कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, नहीं ना, वेरी गुड। तो हम लोग ने रिसिप्ट का कंप्लीट कर दिया, अब हम लोग आ जाते हैं पेमेंट की तरफ। फर्नीचर क्या है, मुझे बताओ, फर्नीचर क्या है, मेरे लिए खर्चा है क्या एसेट है, फर्नीचर क्या है स्टूडेंट्स, राम राम, फर्नीचर क्या है स्टूडेंट्स, फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है या एक्सपेंडिचर है, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। फर्नीचर इक्विपमेंट दोनों क्या है मेरे लिए, फर्नीचर, फर्नीचर, वेरी गुड, चलो चलो बहुत अच्छा, कोई तो बच्चे जो आंसर दे, तो फर्नीचर हम लोग लिखेंगे एसेट में, फर्नीचर, ठीक है। अमाउंट कितना फर्नीचर का स्टूडेंट्स, 16,000, इनर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक दो लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद में लिखेंगे इक्विपमेंट्स, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स का भी अमाउंट अंदर लिखेंगे 20,000, ताकि इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, आंसर दे रहे बच्चे लोगों को आता है, बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है। वन स्टेप टुवर्ड द सक्सेस कम इन द, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा किया, ओके ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स, ये ड्रग्स मतलब दवाई होती है स्टूडेंट्स, तो ये खर्चा है मेरे लिए, तो एक्सपेंडिचर में आएगा 2 ड्रग्स, अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, देखो जरा, ड्रग्स का अमाउंट है सर 14,000, 14,000, तो इनर कॉलम में लिखिए, क्यों, इसके ऊपर स्टार हम लोग ने किए। उसके बाद में क्या, सैलरी, क्या है स्टूडेंट, सैलरी, तो यह भी सैलरी भी यही लिखेंगे 2 सैलरी, अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, 24,000, सर इनर कॉलम में लिखना है, इसका भी अमाउंट, क्यों, एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या है, एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में। रेंट के अमाउंट कितना है, 12,000, तो यहाँ लिखो 2 रेंट, कितना अमाउंट, रेंट है तुम्हारा 12,000, ये भी इनर कॉलम में ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कन्वेंस, 8,000, कन्वेंस भी खर्चा है, ये भी अंदर ही आएगा, ताकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, कन्वेंस 8,000, ठीक है, 8,000, डन एवरीवन। सर झूठ मत बोल साक्षी, ओके हो गया कन्वेंस। अब स्टेशनरी, स्टेशनरी भी क्या है तुम्हारे लिए खर्चा ही है, तो 2 स्टेशनरी, अमाउंट इज, स्टेशनरी का अमाउंट कितना स्टूडेंट्स, 1,000, स्टार नहीं है ना, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखिएगा, स्टार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये भी खर्चा है, इसको भी यही लिखो, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का 10,000, कितना है, 10,000। उसके बाद में जर्नल, जर्नल क्या है, चलो बताओ मुझे फटाफट, व्हाट इज द जर्नल, एसेट है क्या एक्सपेंडिचर है, फटाफट जर्नल क्या लिखना है मुझे बताओ, 2 जर्नल, क्या लिखेंगे, 2 जर्नल, तो अमाउंट इज 30,000, सॉरी 1,000, कितना है, 1,000, ठीक है। अब मुझे बताओ ड्राइंग है, ये ड्राइंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब ड्राइंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे, कैपिटल, सॉरी यहाँ लिखना है मुझे ड्राइंग, क्या लिखना है, ड्राइंग, क्या लिखेंगे कैपिटल फंड में, ड्राइंग, ड्राइंग कितना दिया हुआ हमारा अमाउंट, ड्राइंग इज 30,000, कितना है ये, 30,000, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके मैं करवा दूंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो ले लूँगा, ठीक है। और ये बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखते हैं बताओ, चलो फटाफट स्टूडेंट्स, बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, बैलेंस कैरी डाउन हम लोग कहाँ लिखेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दो, फटाफट दो, बैलेंस कैरी डाउन, आई नीड आंसर फटाफट, बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखना है स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट्स जुड़े हुए, लेकिन किसको भी नहीं पता बैलेंस कैरी डाउन, कौन है ये बैलेंस कैरी डाउन बोल रहा है, यहाँ लिखने, बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस शीट में लिखेगी, वेरी गुड, कहाँ लिखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, एसेट में लिखेंगे, ओके, बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, इसकी जगह हम लोग एसेट लिखेंगे तो भी चलता है,
डेट इज अ 4000। कितना है स्टूडेंट्स? 4000। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग ने पूरा क्या कर दिया स्टूडेंट्स, पोस्टिंग कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एडिशन। दो रिसिप्ट इन इरर्स, इरर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है फिर रिसिप्ट। तो फिर रिसिप्ट में हम लोग को जाना है, यहाँ लिखना है प्लस, एरर्स लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, एरर्स कितना लिखा है फिर रिसिप्ट का, एरर्स कितना 1000 रुपीज़ है, तो दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा 21,000। ठीक है, उसी तरह से सैलरी का 2000 है तो सैलरी में जाएगा, अच्छा सैलरी नहीं सॉरी डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी में हम लोग जाएंगे प्लस एरर्स। एरर्स का मतलब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस करेंगे, क्या करेंगे 2000 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 62,000। अब ये 1000 और ये 2000 कहाँ लिखना है, सेकेंड इफेक्ट इन एसेट में लिखिए, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एसेट में। यहाँ लिखेंगे एरर्स इन विजिट फीस, तो विजिट फीस के ऊपर हम लोग ने कितना किए थे 1000 किए थे, और फिर से एरर्स इन, एरर्स की जगह अगर आउटस्टैंडिंग लिखेंगे तो भी चलेगा, सेकेंड इफेक्ट एसेट में आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शोना को भी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एरर्स इन डिस्पेंसरी, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, ठीक है, कितना है ये 2000, कितना है ये 2000। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, आउटस्टैंडिंग तो सभी को पता है, रेंट के ऊपर 1000 बोल रहा है, सैलरी के ऊपर 2000, तो रेंट पे आ जाओ, पहले लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है, दोनों जगह आउटस्टैंडिंग लिख दो, यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग दोनों जगह लिख दिए। तो पहले का आउटस्टैंडिंग कितना है स्टूडेंट्स, रेंट का है 1000 और सैलरी का है 2000, तो रेंट पे हम लोग लिख देंगे 1000 रुपीज़, सॉरी ब्रैकेट में डालना, ब्रैकेट मतलब माइनस होता है, ठीक है, सॉरी, चलो 24 और 2000 व्हाट इज अमाउंट 22, 24 और 2000 कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 26,000। ओके, और यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 13,000। अब ये दोनों जो भी तुम लोग ने अभी तक पेमेंट नहीं किए, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है और ये दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो दोनों को हम लोग सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी में। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 1000 रुपीज़ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 है। सेकेंड इफेक्ट हमेशा स्टूडेंट्स जो भी तुम लोग प्लस या माइनस कर देना वही लिखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, पक्का। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि यही सम आएगा एग्जाम में, ठीक है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक हमेशा माइनस करोगे स्टूडेंट्स, क्या करोगे माइनस। तो स्टॉक कहाँ लिखे आप लोगों ने, देखो हाँ सर यहाँ लिखे, तो माइनस स्टॉक मतलब बच गया मेरे पास में, कितना बच गया है स्टूडेंट्स, जो 2000 लिखा है, कितना लिखा है, जितना लिखा है उतना ही करेंगे, कुछ भी नहीं है। तो 2000 माइनस कर दो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12,000। अब ऑन द स्पॉट इसको एसेट में लिखेंगे हम लोग, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना बच गया है 2000 हो गया। डेप्रिशिएट फर्नीचर 8%, चलो उसके पहले इक्विपमेंट करते हैं 1000 रुपीज़ का, तो इक्विपमेंट में जाते हैं माइनस डेप्रिसिएशन लिखेंगे यहाँ पे 1000 रुपीज़। तो 20,000 में से अगर 1000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 19,000 बचेगा। ठीक उसी तरह से फर्नीचर में अगर हम लोग माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन 8% बोल रहा है स्टूडेंट्स, कितना बोल रहा है 8% फाइंड आउट करना सिखाता हूँ, डोंट वरी। 16,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, जितना भी परसेंटेज बोलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिवाइड बाय। सर ड्रग्स का सेकेंड इफेक्ट एसिड में क्यों आएगा, क्यों आएगा बेटा, ताकि देखो मेरे पास में इतनी दवा बच गई, स्टॉक मतलब बच गया है मेरे पास में, और जो बच गया कर्जा तो नहीं मेरे लिए, क्या रहेगा वो एसेट रहेगा, क्या रहेगा मेरे लिए एसेट। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 0 ऐसे लिखो। 8 6 कितना होता है स्टूडेंट्स 48 होता है, 8 1 8, 8 + 4 12, तो 1280, 1280। चलो फटाफट माइनस करके दिखाओ, 16,000 में से आपको माइनस करना है 1280, कितना आएगा अमाउंट फटाफट बताओ मुझे। 16,000 माइनस 1280, व्हाट विल बी द अमाउंट 14720। ये आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। स्टॉक अभी तो बताया मैंने, आयुष नायर। 16,000 में से देखो माइनस बरोबर किया क्या मैंने, एक बार आप लोग चेक करो प्लीज़, एक बार फटाफट चेक करो स्टूडेंट्स। ओके राइट है,
वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। कौन था ये? मनीषा शर्मा, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी जो भी तुम लोग डेप्रिसिएशन करोगे ऑन द स्पॉट आपको आना है सेकेंड इफेक्ट लिखने के लिए। टू डेप्रिसिएशन, एक बार हेडिंग डाल दो। पहला क्या था तुम्हारा? फर्नीचर 8% और ये है इक्विपमेंट, क्या है? फर्नीचर का भी आप लोग ने निकालते हैं 1280 और ये 1000 रुपीज़ ऑलरेडी। सेकेंड इफेक्ट हमेशा जो भी प्लस या माइनस करेंगे ना वही लिखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो दोनों को बताओ मुझे कितना आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2280 स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 2280। डन एवरीवन, वेरी गुड। अब लास्ट बचा है 40% कन्वेंस एक्सपेंसेस आर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यूज़ का मतलब ये हो गया वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या है, तो हम लोग कन्वेंस में जाएंगे माइनस 40% पर्सनल यूज़, क्या लिखेंगे? 40% पर्सनल यूज़ के लिए क्या है, तो 8000 का 40%, देखो 8000 का 40%, 0 0 गेट कैंसल, सो 8 4 32, तो इट विल बिकम 3200। so 3200 you will what deduct, so you will get 4800। दो राइट है क्या? माइनस मैंने बराबर किया क्या स्टूडेंट्स? वेरी गुड, ठीक है। अब ये जो 3200 है ना, ऑलरेडी हम लोग ने एक ड्राइंग लिखी, प्लस एडिशनल ड्राइंग लिखेगी, क्या लिखेंगे? या खाली ड्राइंग लिखेगी तो भी चलेगा, एडिशनल ड्राइंग। चलो फटाफट लिखिए 3200। तो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट विद द पोस्टिंग। बहुत ही एकदम क्लियरली हम लोग ने किए। देखो 26 मिनट में मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी हो। एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये सब के बाद में मैं आपको और भी जितने भी एग्जाम में आए हुए सब है ना सारे बता दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, डन। अब हम लोग फटाफट टैली करते। आई नीड योर हेल्प। अब मुझे आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी टैली के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। फटाफट आप लोग क्या करेंगे, जो कुछ बच्चे ये वाला प्लस करो, 21,000, 62,000, 10,000। ओके सर, डेप्रिसिएशन वाला एक बार फिर बताओ। मनीषा शर्मा बताओ, एक बार देख लो आप लोग कैसा डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। वीडियो एक बार पूरा देख लो। 21,000, 62,000, 10,000 ये प्लस करो और यहाँ पर एक बार प्लस करके देखो। 12,000, 26,000, 12 और 26, 38, 38 और 13, 41, 41 और 1, 42, 42 और 10, 52, 52 और 1, 53, 53 और 4,800, 53,000 प्लस 4,800, यू विल गेट 57। और लास्ट में प्लस करना हमें 2280। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग का 60,000 आ रहा है। एक बार चेक करो, जो एक्सपेंडिचर है 80,000 आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पर 60,000 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 93,000 आ रहा है पक्का? दो 72, 72, 82, हाँ हाँ वेरी गुड। यहाँ पर आ जाए 93, ठीक है। जो अमाउंट बढ़ा रहेगा दोनों तरफ लिखिएगा स्टूडेंट्स। इनकम ज़्यादा आ रही है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा 60,000 था, कितना था? तो माइनस करने पे आपको मिलेगा 33,000 सॉरी, कितना मिलेगा? 33,000। यहाँ पे लिखो 93। सर 33 कहाँ से मिला? देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये सारा अमाउंट को प्लस किया ना तो मुझे 60,000 मिला। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इसमें से डायरेक्टली माइनस करेंगे। वो 60,000 कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको हम लोग बोलते हैं टू सरप्लस, ठीक है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब मेरी इनकम क्या हो रही है स्टूडेंट्स? ज़्यादा हो रही है, किससे? खर्चे से। तो ये हम लोग कैपिटल फंड में जाके प्लस कर देंगे, प्लस सरप्लस। चलो 33,000 को प्लस करेंगे, तो ये दोनों को माइनस ही करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, 30,000 प्लस 3,000, एक काम करो 50,000 प्लस 33,000, यू विल गेट 83,000। 50 प्लस 33, 83 मिला। 83 में से ये दो 30,000 माइनस करो तो 53 मिला। फिर माइनस करना हमें 3,200, सो यू विल गेट 49,800। स्टूडेंट्स फिर से बता रहा मैं कैसा करेंगे, 50 प्लस 33, या तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ ये प्लस करेंगे, दोनों को माइनस करना है, उसमें से क्या करना है, सो यू विल गेट 49,000। या तो 50 में से पहले 30,000 माइनस करो, फिर ये माइनस करो, फिर ये प्लस करो, आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग सारी चीज़ें कर दी, तब हम लोग को प्लस करना है।
49,800 प्लस 1,000 प्लस ये, तो प्लस करके देखो कितना आएगा स्टूडेंट्स, फटाफट प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स 52,800। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करना, यहाँ पर भी 52,800 आ रहा है क्या नहीं, फटाफट चेक करेंगे। नहीं आ रहा तो बताओ मुझे फटाफट, कुछ कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या अपनी, फटाफट बताओ। 2 + 2 4 + 5 5 + 9 9, और ये कहीं पर कुछ गलती हुई तो स्टूडेंट्स बताइए आप लोग मुझे। 52,800 यहाँ पर भी आना चाहिए आपका, एसेट में भी आ रहा है क्या, एसेट में भी अमाउंट आना ही चाहिए सेम 14, चलो मैं कर लेता एक बार यहाँ पे। 19,000 प्लस 14,720 प्लस 4,000 प्लस 5,000। स्टूडेंट्स कुछ तो गलती हो रही है यहाँ पे, 42,720 आ रहा है। देखो कहाँ पर हमने गलती की है स्टूडेंट्स वी हैव डन मिस्टेक, कहीं पर कुछ अमाउंट में मिस्टेक हुई क्या अपने, ज़रा देखो स्टूडेंट्स फटाफट जल्दी देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ हम लोग ने अमाउंट गलत लिखे। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार आप लोग बताओ कहाँ पर हमसे गलती हुई है, कहाँ पर हम लोग ने ऊपर नीचे कर ली सम को। स्टूडेंट्स सम में कहाँ प्लस माइनस में गलती हो रही है, 4,000 में क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ पर कहीं पर गलती हुई कि अपनी स्टूडेंट सरप्लस में, सरप्लस कुछ गलत निकाले हम लोग ने, बस चेक करोगे स्टूडेंट्स। कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बुक में ना बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके लिए ही हमेशा पिछले सब में भी कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गई थी। अच्छा विजिट फीस 4,000 था ना, सॉरी, तो मैंने विजिट फीस कितना ले लिया था, 1,000 ले लिया था, सॉरी यहाँ पे 1,000 है, यहाँ पे 4,000 सॉरी। हाँ तो ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा तुम्हारा 61,000, कितना हो जाएगा 61,000। अब चेक करो स्टूडेंट्स कितना आएगा अमाउंट यहाँ पे, अब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 95, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 95, और ये भी 95, ठीक है। अब माइनस करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग फटाफट। स्टूडेंट्स अब माइनस करके देखो आप लोग को 33 आ रहा है, कितना आ रहा है, फटाफट माइनस करो स्टूडेंट्स, कुछ तो गलती हुई थी हमारे से। चलो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा, आप लोग भी फिर से करो, ठीक है सर मुझे फिर से समझा दो। ओके चलो 12,000 प्लस 26,000 प्लस 13,000 प्लस 4,800, 12,000 हो जाएगा ये पूरा 2280। सो आप लोग को 70,000 मिलेगा स्टूडेंट्स। 70 में से ये माइनस कर लेते हैं हम लोग 95,000, सॉरी यहाँ पर फिर से हम लोग ने ये अमाउंट नहीं लिए, एक बार फिर से। तो प्लस माइनस में ही स्टूडेंट्स गलत होता है स्टूडेंट्स, और कहीं भी गलती नहीं होती, प्लस माइनस ही आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। 12,000 प्लस 26,000 प्लस 13,000 प्लस 4,800 प्लस 12,000 प्लस 2280, तो आपको 70,000 मिलेगा स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है 95,000, सो आपको अमाउंट आएगा 24,920। कितना आएगा 24,920, कितना आएगा 24,920। तो यहाँ पर हम लोग को 24,000 लिखना पड़ेगा, 24,920। अब प्लस करके देखो आप लोग, 50,000 माइनस 32,000, 30,000 माइनस 320 प्लस 24,920। सो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 41,720। कितना मिलेगा 41। अब चेक कर लेना स्टूडेंट्स, अब राइट आएगा आंसर, ठीक है। अब आंसर आप लोग चेक कर दो स्टूडेंट्स, ऐसी गलती होती है प्लस माइनस पे ही। आपको अगर आपको टैली करना है सम, तो प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट्स थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं
कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं। अगर हम लोग एक साल पहले चलो दो स्टूडेंट्स सेम सम आया, कुछ भी कहीं से भी सेम दो, चलो फटाफट बताओ। फर्नीचर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सम किए स्टूडेंट्स, फर्नीचर दो ऐसे ही टाइप का ऑलरेडी ये कभी आया, जुलाई में आया पेपर, ठीक है। उसके पहले चलो ये वाला सम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है। अब अगर ये सम आपको करना है सर एडिशन इन्फॉर्मेशन वाला कराओ, वही कर रहा हूँ, ओके। एडिशन इन्फॉर्मेशन वाला ही कर रहे हैं हम लोग, डोंट वरी। चलो सबसे पहले आप लोग ना एक कॉलम बना लो, अब मैं नहीं कर पाऊंगा सम, अब आपको करना है, ठीक है। कल ये सम आता है, ये वाला सम नहीं किया हम लोग ने, ठीक है। चलो फटाफट इसको कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल। आप लोग खुद कॉलम बनाओ और मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। चलो इसको कैंसिल कर दिए। और आप लोग ये जो सम टैली हो जाएगा ना आपका, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे क्या करोगे, मुझे टैग करना है ऑफिशियल जितेश, या तो फिर जेएस कॉमर्स क्लासेस का है, उसमें आप लोग टैग करके बताओ कि हमने सम टैली की। चलो कॉलम बना के लो फटाफट, सबको मैं टाइम दे रहा हूँ। जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, ये सम आपको करना है, मैं नहीं करूँगा स्टूडेंट्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ सम आपको करना है। चलो मैं भी आप लोग के लिए प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर मैं भी क्या कर लेता हूँ, कॉलम बनाता हूँ। आप लोग भी पहला कॉलम बना लो फटाफट। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सेकंड टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चन बनाएंगे, मैं भी आंसर यहाँ पे बनाता हूँ। फटाफट बनाएंगे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। मेरा यहाँ पे बन रहा है, आपका वहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट मोबाइल को साइड में रखो और फटाफट तो ये कॉलम बना के लो स्टूडेंट्स। डन एवरीवन। कितना कितना बना अभी तक आप लोग का, 27 स्टूडेंट्स जुड़े हुए, लेकिन अभी तक किसने भी बनाया कि नहीं बनाया। जो नहीं बनाएगा उसको सब नहीं समझेगा, ताकि मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं आपको खाली समझाने वाला हूँ। फटाफट बना के ले गए, ओके। बना लिए कॉलम। लक्की चौधरी फटाफट सम बना के लो, क्वेश्चन आंसर बना के लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट फटाफट बनाओगे। अकाउंट ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स, जब तक तुम खुद नहीं करोगे, जब तक वो नहीं आएगा सम, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाओगे आप लोग। चलो एवरीवन, तेजस, तौफिक, साक्षी, सुषमा, क्या आप लोगों ने सम बना लिया ऐसा। अल्फिया, यहाँ लिखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ, कौन सा सम है देखो, ये है मत सोयदरी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मत सोयदरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, ठीक है। ओके डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर अमाउंट डेबिट क्रेडिट इनकम अमाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, और यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च 2000, कितना दिया क्वेश्चन में जरा देखो फटाफट, 2020 दिया है, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे 2020। स्टूडेंट्स लिखना आपको, ये टैली आप लोग ही मुझे करके बताओगे, मैं नहीं करने वाला हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। एकदम अच्छे से लिखना। अच्छा क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन है क्या, हाँ है, तो सबसे पहले आप लोग ना सब्सक्रिप्शन लिख कर ले लो। बाय अमाउंट अभी मत लिखो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। लायबिलिटी में पहली लाइन में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, बताओ फटाफट। चलो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ताकि आपको साथ में मेरे ही सम भी करना है और टैली आपको ही करके बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सर मैंने बना लिया हूँ, वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या लिखोगे, मैं क्या लिख रहा हूँ बताओ, लाइब्रेरी में क्या लिखा मैंने, CAPITAL। तौफीक क्या लिखा मैंने, बता बेटा। अब्बास
तौफिक वेरी गुड, क्या बात है, कैपिटल फंड लिख लिए और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिख लिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम को। सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, इसमें भी एडजस्टमेंट होता सम होता ना, बिना एडजस्टमेंट के सम नहीं होगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब जैसा ऐसे मैं बताऊंगा, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, फंड, डिपॉजिट, यहाँ पे बोल रहा डोनेशन, डोनेशन कहीं दिख रहा है कि हाँ सर दिख रहा है, स्टार कर लो। सर सब्सक्रिप्शन मिला, स्टार कर लो। लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैपिटलाइज बोल रहा है, तो इसको हम लोग के पास में दो ऑप्शन है, इसको इनकम में ना लिखते हुए हम लोग डायरेक्टली लाइबिलिटी में लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो लिखो फिर माइनस करके बाहर लिखोगे तो भी चलेगा। चलो डन एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। डन, आप लोग बताओ, करना आपको है ना सम, चलो ठीक है, आपके बोलने पे मैं करवा देता हूँ। अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ये जो रिसिप्ट रहेगा, रिसिप्ट का सिर्फ दो जगह जाता है, इनकम में जाएगा या तो फिर वो लाइबिलिटी में। इनकम 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 इनकम, पूरा इनकम, ताकि यहाँ पे कहीं पर भी फंड नहीं है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, पूरा इनकम में। चलो फटाफट लिखते हैं सब। पहला इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को हमेशा पहले लाइन में मत लिखना, नीचे लिख देना, बाय इंटरेस्ट अमाउंट इज 50,000। कितना अमाउंट है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, अमाउंट कितना है 50,000। उसके बाद में क्या है, सब्सक्रिप्शन 30,000, पूरा इनकम है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप 40,000, अंदर लिखना, हाँ, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स 40,000, इनर कॉलम में आएगा, ठीक है। डन, हाँ सर डन। उसके बाद में क्या दिया है, डोनेशन के बाद, हाँ डोनेशन लिखेंगे 5 लाख, कितना है, डोनेशन इज 5 लाख, बाय डोनेशन 5 लाख, ओके हाँ। उसके बाद में है ट्यूशन फीस 11,50,000, क्या बात है 11,50,000, बाय ट्यूशन फीस 11,50,000 ना, हाँ। आउटर कॉलम है बिकॉज इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। टर्म फीस 2 लाख, बाय टर्म फीस 2 लाख, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसको डायरेक्टली बाहर लिखेंगे, ठीक है, 2 लाख। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट सैलरी रिसिप्ट 10,000, पूरा इनकम में लिखने का, बाय सैलरी रिसिप्ट 10,000 है आपका। उसके बाद में है एडमिशन फीस, और यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ रेवेन्यू, नहीं भी बोलता तो भी मैं यही लिखता था, एडमिशन फीस कितना है 50,000, कितना है स्टूडेंट्स 50,000। चलो यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, हाँ पक्का, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए, यहाँ पर मैंने कैसा लिखा, पूरा इनकम का इनकम में लिख दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से भी मुझे कुछ भी लेना देना। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, एक्सपेंडिचर है टू सैलरी टीचिंग स्टाफ, इनर कॉलम में लिखने के, आउटर कॉलम में एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम 10 लाख, ठीक है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। डन, हाँ सर डन। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट कितना है 50,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्यों, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद में बुक्स फर्नीचर छोड़ दो, अभी स्टेशनरी खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है ना अभी फिलहाल वही लेना आप लोग को, ठीक है। टू स्टेशनरी अमाउंट इज, स्टेशनरी का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स 24,000, ठीक है, आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली। फिक्स डिपॉजिट एसेट है, अभी मत लिखो। बैलेंस कैरी डाउन, ये तो हम लोग एसेट में लिख ही लेंगे डायरेक्टली, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। स्टूडेंट्स इसको हम लोग को इग्नोर करना है, याद रखना, हमेशा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पेमेंट में जो रहेगा ना वही लेने का, याद रखना। पेमेंट वाला लोगे स्टूडेंट्स, कौन सा लोगे, हमेशा पेमेंट। तो कितना दिया हुआ है 20,000 और 2,25,000, 20,000 और 2,25,000। चलो डन, इतना सबको समझ में आ गया।
यहाँ तक कि किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। अब हम लोग एडिशन इन्फॉर्मेशन में आते हैं, बहुत इजी। पहला बुक कितना दिया, पहला बुक का देखो 7 लाख, तो बुक मेरे लिए क्या है, एसेट है, बुक्स 7 लाख, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी बुक है सर, कहाँ पर? इसको बोलते हैं एडिशन बुक। क्या बोलते हैं? जो तुम्हारा पेमेंट में दिया रहेगा ना उसको एडिशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर जी लाइक कर रहे हो, मैं भी अभी अभी आया हूँ, ओके, प्लस एडिशनल बुक। क्या लिखूँगा? एडिशनल लिखो तो भी चलेगा, नहीं गया खाली एडिशनल बुक लिखो तो भी चलेगा। कितना है एडिशनल बुक? कितनी खरीदा मैंने? देखो है 64,000। कितना है? 64,000। तो दोनों को प्लस करो, 7,64,000 आएगा। कितना आएगा? 7,64,000। इसका क्लोजिंग वैल्यू कितना दे दिया है? दो यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लोजिंग वैल्यू कितना दिया है? 7 लाख। 7 लाख। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, इसकी अभी जो वैल्यू है गई ना 7 लाख हो गई, ठीक? कितनी? उसके बाद में टोटल बुक कितने की होगी? तो 7,64,000। तो कहीं ना कहीं तो ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे इसको? डेप्रिसिएशन। कितने से डेप्रिसिएशन हुआ है स्टूडेंट्स? 64,000 से हुआ। कितने से हुआ है? 64,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में आएंगे टू डेप्रिसिएशन। क्या किया हम लोग ने? डेप्रिसिएशन किसको किए? बुक को किए। कितने से किए? 64,000 से। याद रखना सेकंड इफेक्ट हमेशा प्लस या माइनस वाला ही जाता है, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर 3,19,000, यहाँ लिखूंगा मैं फर्नीचर 3,19,000। यहाँ पे भी फर्नीचर है क्या? हाँ है सर, 55,000। सबको दिख रहा है फर्नीचर पेमेंट में। जो पेमेंट रहेगा ना उसको एडिशन करके लिखने, क्या लिखने का? एडिशन फर्नीचर। कितना है? 55,000। चलो दोनों को प्लस करो, 0 0 5 9 + 5 14, ठीक है। उसके बाद में है 9 + 5 14 हो गया, 6 7 और 3। एक बार चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग भी, देखिए फिर कैसा थोड़ी थोड़ी मिस्टेक फिर गड़बड़ हो जाती। 3,19,000 + 5,500, 5,000 ही है ना? 55,000, सॉरी स्टूडेंट्स 55,000 है ये। कितना है? 55,000, सॉरी, हाँ, प्लस 55,000, तो आपको मिलेगा 3,74,500। कितना मिलेगा? 3,74,000, राइट सर, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3,19,000 + 55,000, तो आपका आएगा 3,74,000। 3,74,000 कितना आएगा? 3 लाख। अच्छा यहाँ पर अब इसकी क्लोजिंग वैल्यू दो, कितनी दी है? डायरेक्टली 3 लाख दे दी। कितना दे दिया है? ये क्लोजिंग वैल्यू है। कितना है क्लोजिंग वैल्यू? तो क्लोजिंग वैल्यू को ना नीचे लिखेंगे हम लोग, 3 लाख। इसकी वैल्यू कितने थे? 3,74,000 थी। कितने थे? 3,74,000 थी। अब मुझे आप लोग बताओ, ये वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है क्या डेप्रिशिएट हो रही है? एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 3,74,000 है, लेकिन अभी जो उसकी एंड में इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख। तो एप्रिसिएशन बोलते हैं क्या इसको? डेप्रिसिएशन बोलते हैं स्टूडेंट्स? फटाफट बताओ। दिस इज द एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन फास्ट? बहुत कमजोर हो स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारा डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन। कितने से डेप्रिसिएशन हो रहा है? ये 74,000 से। कितने से हो रहा है? तो सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट? सेकंड इफेक्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फर्नीचर। कितना है वो? 74,000। डन। बहुत बढ़िया बेटा, NAR में बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने ये तो कर लिया। बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी कितना दिया? बिल्डिंग फंड का अमाउंट अंदर लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग फंड है 10 लाख, तो अंदर लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? फिक्स डिपॉजिट। ये अपने लिए क्या है? फिक्स डिपॉजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? एसेट होता है। क्या होता है? तो 9,10,000 लिखो, फिक्स डिपॉजिट 9,10,000। अच्छा यहाँ पर भी कहीं पर तो फिक्स डिपॉजिट दिया है 7 लाख, सबको दिख रहा है? 7 लाख लिखो, प्लस एडिशन फिक्स डिपॉजिट 7 लाख। चलो 9 और 7 कितना होता है? 16 लाख। यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी हुई ना, देखो नहीं दी हुई है, तो दोनों को प्लस करके डायरेक्टली बाहर लिख देने का। जब क्लोजिंग वैल्यू नहीं देगी ना तो डायरेक्टली बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो 16,10,000 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 16,10,000, ठीक है। डन। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं लिखते हम लोग कहीं पर भी। उसके बाद में दिया कैपिटल फंड 10,37,000, ऑलरेडी हम लोग ने लिख कर रखे हुए हैं, खाली क्या करना था? इसको अमाउंट लिखना था। डन। अब ऑलमोस्ट अपना हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं एडजस्टमेंट।
50% डोनेशन, तो डोनेशन पे जाएंगे। बिल्डिंग फंड बोल रहा है, मतलब बिल्डिंग फंड में हम लोग को डोनेट करना है, क्या करना है, बिल्डिंग फंड में 50% देना है, क्या करना है बिल्डिंग फंड में। तो ये कितना अमाउंट था बिल्डिंग फंड, डोनेशन कितना था हमारा 5 लाख, तो इसका 50% हो जाएगा 2.5 लाख, तो बचा है कितना तुम्हारा 2.5 लाख। तो ये जो सेकंड इफेक्ट है 2.5 लाख का, बिल्डिंग फंड में जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, बिल्डिंग फंड में जाएंगे, प्लस डोनेशन 50%, कितना आया तुम्हारा 2.5 लाख। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 2.5 लाख कितना हो गया 12.5 लाख, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1,12,500, ठीक है। 10 लाख प्लस 2,50,000, सो यू विल गेट 1,12,50,000, सॉरी 12,50,000, ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस में आप सभी को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पहला एडजस्टमेंट हम लोग ने कर लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस करते, क्या करते हैं प्लस, कितना बोल रहा है आउटस्टैंडिंग 5300, चलो दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 3530, कितना हो जाएगा 35,300, एक बार प्लस कर लेना, 30,000 ही ना वो सब्सक्रिप्शन, हाँ तो 35,000। तो ऑन द स्पॉट कहाँ लिखेंगे इसको, एसेट में लिखेंगे, कहाँ क्या बोल के लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे 5300, समझ में आ रहा है। एसेट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इसको, एसेट में। देखो ऑलमोस्ट ये सब हम लोग ने किए थे सेम। अब लास्ट है तुम्हारा लाइफ मेंबरशिप टू बी कैपिटलाइज, कितना परसेंट बोल रहा है कैपिटलाइज, कुछ भी नहीं बोले ना तो पूरा करेंगे। लाइफ मेंबरशिप कुछ भी नहीं बोला तो 100% कैपिटलाइज, क्या लिखेंगे 100% कैपिटलाइज। तो कितना अमाउंट है ये, लाइफ मेंबरशिप 40,000, तो पूरा की पूरा माइनस करेंगे, जीरो नहीं लिखने का, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नील, क्या लिखते हैं नील। अब कैपिटल फंड में जाएंगे प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज, कितना था वो 40,000 स्टूडेंट्स, कितना था 40। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट कर दी। अच्छा अभी कुछ बचा है क्या इसमें से, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। फटाफट टैली करके बताएंगे स्टूडेंट्स मुझे, आप लोग अभी मुझे टैली करके बताओ, मैं इसका टैली नहीं करूँगा, ओके। चलो फटाफट मैं खाली आपको अमाउंट बताता हूँ। 35,300, 50,000 ये नील हो गया है, 2,50,000, 11,50,000, 20 लाख, 10,000, 50,000, प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ मुझे, प्लस करके बताओ अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया अमाउंट, फिर से एक बार देख लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये कितना है 35,300 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 11,50,000 प्लस 20 लाख प्लस 10,000 और ये 50, तो ये हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है, मैं रफ में लिख रहा हूँ 34,45,300। एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, यही आ रहा है क्या 35,45,45,300, ठीक है। सब लोग एक बार चेक करो। अब तुम लोग एक्सपेंसेस चेक करो यहाँ पे, ठीक है। 10 लाख प्लस 50,000 प्लस 24,000 प्लस 64,000 प्लस 74,000, यहाँ पर आप लोग का आ रहा है 12,12,000। एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, यही आ रहा है क्या, एक बार चेक करो हाँ स्टूडेंट्स, राइट है क्या रॉन्ग है, आप लोग मुझे बताओगे वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब जो अमाउंट ज़्यादा है दोनों तरफ लिखो 35,45,300, ठीक है। 35,45,300, चलो फटाफट माइनस करेंगे इसमें से 35,45,300, तो आपको आंसर आएगा 33,33,300। एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, ये आ रहा है क्या टू सरप्लस, क्या बोलते हैं इसको, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक बार चेक करना स्टूडेंट्स,
12012 आएगा, सही किया ना? हाँ अच्छा, गलत किया गया मैंने, एक बार चेक करता, ठीक है। 10,000 प्लस 74,000 प्लस 64,000 प्लस 74,000। नहीं स्टूडेंट्स, एक बार चेक करो, मैंने अमाउंट सही निकालो, कुछ गलत लिखा गया कहीं से मैंने, देखो जरा, अमाउंट तो पूरा सही लिखा मैंने। सैलरी 10 लाख है, ये 50,000 है, 64,000 है, फिर वो तो वहाँ हो गया, बस सही है। एक बार चेक करो स्टूडेंट्स, आप ही एकदम प्रॉपर अमाउंट लिखा मैंने, एक बार आप लोग चेक करो, है ना? तो ये आप लोग का सरप्लस जो आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड में, प्लस सरप्लस, तो लिखो 23,33,300, ठीक है। चलो अब ये सारा अमाउंट को प्लस करके यहाँ लिखेंगे हम लोग, फटाफट प्लस करो। 10,37,000 प्लस 40,000 प्लस 23,33, कितनी बार 3 है, 4 बार 3 है, ओके। प्लस ये कितना है तुम्हारा, 12,50,000। सो यू विल गेट स्टूडेंट्स 46,60,300। एक बार चेक कर लेना आपका अमाउंट यही आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? सर फिक्स डिपॉजिट का सेकंड इफेक्ट गलत अमाउंट डाला है शायद, देख लेते ना। 9 और 7 नहीं, 9 लाख और 7 लाख, 16 लाख ही आएगा स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेना, तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 16 लाख 10,000 प्लस 2,000 20,000 सॉरी, प्लस 2500 प्लस 5300। स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती हुई, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ घपला हो रहा है स्टूडेंट्स, एक बार चेक करके बताओगे आप लोग मुझे कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि यहाँ ही पर हमसे कुछ तो गलती हुई स्टूडेंट्स। तो ये 35 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, कुछ और आएगा, एक बार चेक करना। कुछ हो सकता है कि मेरे बुक में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ये बुक का ही कुछ इश्यू होगा, बुक में पहले भी गलत हो गया था सब, तो कहीं ना कहीं तो बुक का भी गड़बड़ हो सकता है स्टूडेंट। कहाँ पर गलत हुआ है स्टूडेंट्स, चेक करो एक बार अमाउंट, कौन सा सम एक बार देख लेते हैं हम लोग। मार्च 2023 इसमें होएगा पेपर, ठीक है, मार्च 2023। मार्च 2023, 2022 है तो अब आएगा 23 भी। मार्च 2023, चलो यहीं पर देखते मालूम पड़ जाएगा कहाँ मिलेगा अपन को। 85, स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विजिट फीस ये अमाउंट था ना, नहीं ये सब नहीं है स्टूडेंट्स, वो 2023 का, हाँ ये वाला हो सकता है शायद से, ये रहा अमाउंट। एक बार चेक कर लो स्टूडेंट्स, हम लोग ने जो भी अमाउंट लिखे वो प्रॉपर लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। 10 लाख है ये भी, चलो यहाँ से हम लोग अमाउंट चेक करते हैं एक बार। सर फर्नीचर का सेकंड इफेक्ट में 500 नहीं लिखे हो, देख लेते एक बार, पूरा क्रॉस चेक कर लेते, ठीक है। अकाउंट्स में ये स्टूडेंट्स एक एक अमाउंट का बहुत सारा हम लोग को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग अगर टीचिंग स्टाफ की तरफ जाएंगे, पहले हम लोग एक बार इनकम चेक कर लेते, ठीक है। इंटरेस्ट कितना लिखे हम लोग ने, 50,000 लिखे, हाँ लिखे। उसके बाद में है ये तो पूरा ज़ीरो हो गया समझो। फिर डोनेशन में कितना लिखना है हमें, अच्छा डोनेशन 5 लाख है, 2.5 लाख बचा। ट्यूशन फीस 11,050 है, टर्म फीस 20, अच्छा सॉरी टर्म फीस 2 लाख है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ने गड़बड़ कर दी, 2 लाख है। मैंने बोला ना कहीं तो गड़बड़ होती है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ था जो मेरे से गलती हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2 लाख ही दिया था, मेरे लिखने से मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, सॉरी, ठीक है। 35,300 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 11,50,000
प्लस 2 लाख प्लस 60,000। तो आप लोग को स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा ना 17 मिलेगा स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा? 17,45,300। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 17,45,300। अब इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे हम लोग स्टूडेंट्स। कौन सा? जो अपने को पहले मिल चुका है, माइनस 12,12,000। सो अब आपका अमाउंट जो आएगा स्टूडेंट्स 5,33,300। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं इसको डायरेक्टली, मैं अमाउंट ही लिख देता हूँ 5,33,000, 5,33,300। चलो अब प्लस करो 10,37,000। ठीक है, प्लस 40,000 प्लस 5,33,000, 5,33,000। ठीक है, प्लस 12,50,000। बस अब आएगा तुम्हारा रेडी। अब चेक करना, तुम लोग टैली हो जाएगा तुम्हारा 28,60,300। अब चेक करना स्टूडेंट्स, आप लोग को दोनों सेम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, एक एक गलती से ना स्टूडेंट्स हो जाता है, एक बार चेक करो ना सर। ओके ओके, चलो ठीक है, चेक कर लेते। फर्नीचर का बोल रहे ना आप? नहीं, बरोबर आएगा। फर्नीचर में कितना है? 3,19,000 प्लस 55,000, 3,74,000 ही आ रहा है। 55,000 ना शायद, कुछ तो हो रहा होगा दो ना। 3,19,000 प्लस 55,000, नहीं स्टूडेंट्स 3,74,000 ही आ रहा है इसमें तो, और 74 हम लोग ने डायरेक्टली माइनस कर ली। ठीक है, अब चेक करना स्टूडेंट्स, आप लोग को आंसर राइट मिलेगा। 74 लिखे हो। अच्छा, ऐसे कैसे 74 आएगा? ये 55,000 है स्टूडेंट्स, 500 नहीं है स्टूडेंट्स। बुक में देखो आप लोग, 55,000 है, 500 नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? 55,000 है तो सही है। सॉरी सर, मैं गलत था। ओके, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट ये दो टाइप के ही सम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, और आप लोग को इसमें से ही करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो एनपीओ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट्स कवर करेंगे। चलो देखते हैं किसको इसको आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव महार रिवीजन हम लोग बोल सकते हैं, पूरा की पूरा कवर कर लेंगे। चलो फटाफट, सॉरी सर मेरे को गलत, हाँ ओके। द नॉट प्रॉफिट कंसर्न रेंडर सोशल आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा आप लोग का? सोशल। क्या आएगा? सोशल। डोनेशन फॉर द स्कॉलरशिप फंड, फंड आ गया तो मैंने क्या बोला था? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द, कौन सा अकाउंट बोलते हैं इसको? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स? नॉमिनल। हो गया सर कि आराम से मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड, ये तुम्हारा एसेट में जाएगा स्टूडेंट्स। कहाँ जाएगा? एसेट में। फटाफट देखेंगे स्टूडेंट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये लायबिलिटी में जाएगा आपका। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं सरप्लस। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर, क्या क्या बनाना पड़ता है हम लोग को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट कैश एंड कैश बैलेंस। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्विस। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? कैपिटल। डन डन। चलो सेकंड इंपॉर्टेंट, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द सोसाइटी ओनली, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द नॉट प्रॉफिट कंसर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डोनेशन रिसीव्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक डोनेशन। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन। डन ना स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव में भी सुनूंगा। ठीक है, द रिसिप्ट विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसिप्ट, जो बार बार पैसा नहीं आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल। एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली द रेवेन्यू आइटम्स और कैश, उसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओनली रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट। द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इनकम। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इनकम। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सरप्लस। द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर नॉट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। ऑल सच रिसिप्ट विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर बट इन फॉर्म ऑफ रेगुलर फ्लो, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न टू प्रॉफिट मोटिव, हाँ राइट, इसका प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है।
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये हम लोग चैरिटेबल क्या बनाते हैं, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा यहाँ पे, एक्सपेंडिचर, तो फॉल्स रहेगा स्टूडेंट्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड द पेमेंट, बहुत होता फर्क, फॉल्स। इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट द सरप्लस और डिफिसिट, हाँ यहाँ से हम लोग को यही मालूम पड़ता है, ट्रू। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बनाते हैं हम लोग, फॉल्स। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल, ताकि बार बार खरीदना पड़ेगा ना स्पोर्ट्स के लिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ट्रू, फॉल्स। रियल अकाउंट नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, रियल अकाउंट तुम्हारा एसेट आता है, क्या आता है, सारा एसेट आता है। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन ओनली द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग द करंट ईयर, फॉल्स आएगा स्टूडेंट्स। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर द लायबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड, क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। ओके, फाइंड द ऑड मैन आउट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सरप्लस, डिफिशिएट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड, फटाफट बताओ क्या आएगा, सरप्लस, डिफिशिएट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड, फटाफट। चलो सबको टाइम मिलेगा भी, ठीक है, आराम से टाइम मिलेगा, ये लास्ट है, उसके बाद में सेशन खत्म करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। सरप्लस, डेफिशिएट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। क्यों, ये सारा तुम्हारा क्या है, एनपीओ से रिलेटेड है, ये नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री, वेदना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, क्लब्स, ये तीनों तुम्हारा एनपीओ है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री तुम्हारा पार्टनरशिप में आता, तो ये आएगा आंसर। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट, लॉकर रेंट, तो स्टेशनरी तुम्हारा खर्चा है, बाकी तुम्हारी इनकम है। मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी, सैलरी तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, बाकी सारा एसेट है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट, तो यहाँ पर आपका रिसिप्ट एंड दो क्या आएगा जल्दी बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट एकदम अलग आ गया, बैलेंस शीट, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट तुम्हारा क्या है, एनपीओ का, बाकी तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा जितने भी एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन आ रहा है पूरा कवर कर लिया हूँ। अगर आप लोग मेरा सिर्फ एनपीओ का पूरा वीडियो देखोगे, वन शॉट वीडियो, जितने भी वीडियो से, वो सारा मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हूँ। होप आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से एनपीओ का सम करोगे। जो लास्ट वैरायटी उसकी आपको ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग लाइव सेशन और लेंगे जहाँ पर हम लोग एडमिशन, फाइनल अकाउंट की और भी थोड़े बहुत सम्स कवर करेंगे। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।